जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली के दिन सुनने वाली कथा, गणेश जी की कहानी और माता लक्ष्मी की कहानी। तो कथा पढ़ने से पहले हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर पढ़नी चाहिए। तो कथा सुनने जरूर सुने फ्रेंड्स। कथा सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा, गणेश जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि माता की कृपा, सबकी कृपा बनी रहती है हमेशा। तो कथा जरूर सुने। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा आपको सुनाती हूँ, गणेश जी की कहानी सबसे पहले सुनाती हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और एक लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जावे। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूं, और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब जाकर दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गजराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, और समस्त परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, और हमको भी देना। इस तरह से गणेश जी की कथा संपूर्ण होती है। अब लक्ष्मी माता की कथा आप सबको सुनाऊंगी, तो पूरी कथा जरूर सुने फ्रेंड्स। गणेश जी की कथा के साथ लक्ष्मी जी की भी कथा जरूर सुने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्मी माता की जय बोल दीजिए। श्री लक्ष्मी जी कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जिमने को निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया, और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने पर भी
यह बात पिता कहने पर पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुसाले से ढक कर रख दिया। तब तक कि श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ पहुंचे। आकर बैठते हैं और आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी की पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ करना। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश देवता, जय भगवान। हे प्रभु, जिस तरह से साहूकार के घर आपने पूरे भंडार भर दिए, उसी प्रकार सबका भरना प्रभु, और हमारा भी भरना। सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश देवता। इस तरह से कथा पूर्ण हुआ। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय माँ लक्ष्मी।